Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to English grade 9 and students, I hope that आप सबको आवाज़ आ रही है. Please settle down and focus on the lecture. So for today for English grade 9 हमारे पास एक स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम है, एक SLO है जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं. पहले हम इस SLO को पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये हमसे क्या डिमांड कर रहा है और हम फिर इसे अचीव करने की कोशिश करेंगे एंड इंशाल्लाह वी विल बी सक्सेसफुल एट द एंड ऑफ द लेक्चर. So students, I want your participation as well. So this is our lecture 3. The SLO under discussion is consult general and specialized reference materials. And क्या है ये specialized reference materials? These are your dictionaries, glossaries and thesauruses, both print and digital. इसका मतलब है कि डिक्शनरीज, थेसॉरस और ग्लॉसरीज हम प्रिंट में यानी हार्ड फॉर्म में भी एक्सेस कर सकते हैं और डिजिटली भी इंटरनेट को यूज़ करके, एप्लीकेशंस को यूज़ कर भी हम डिक्शनरीज को यूज़ कर सकते हैं. और हमने क्या करना है? टू फाइंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड और डिटरमिन और क्लैरिफाई इट्स प्रिसाइज मीनिंग. इसका मतलब है कि डिक्शनरी से आपको लफ्ज़ किस तरह बोलना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, उसका भी पता चलेगा और उसके मीनिंग का, वर्ड के मीनिंग का पता चलेगा और उसके पार्ट ऑफ स्पीच का भी मालूम हो जाएगा कि वो लफ्ज़ पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या प्रेपोजिशन है, एटसेट्रा. तो SLO हमारा स्टूडेंट्स आज का हमारी रिसोर्स मटेरियल से, रेफरेंस मटेरियल से रिलेटेड है. इसका मतलब है कि इसको अचीव करने के लिए हमारे पास डिजिटल में या प्रिंट में डिक्शनरीज का होना बहुत ज़रूरी है. तो ताकि हम उस डिक्शनरी से अपनी वर्ड्स की मालूमात या इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वर्ड फाइंड कर सकें. क्लियर है स्टूडेंट्स? हैंड रेज करें अगर आपको इस SLO की समझ आ गई है. यस, वेरी गुड. तो हमने क्या करना है? डिक्शनरी को यूज करना है या थेसॉरस को या इस तरह की और रेफरेंस मटेरियल्स को, वर्ड्स के मुतालिक मालूमात हासिल करनी है और बहुत सारा कुछ हम जान सकते हैं एक लफ्ज़ के मुताबिक. तो दिस इज द वर्टिकल लिंकेज. एंड नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव अ क्वेश्चन टू यू. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस स्कूल से मैं रिक्वेस्ट करूं वो जो है अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा. आप मुझे बताएं बच्चों कि जब आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं और आपके सामने एक मुश्किल लफ्ज़ आ जाता है इंग्लिश का जिसको आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे, तो क्या करते हैं आप उसे मालूम करने के लिए? यस, लिटिल स्टार मॉडल स्कूल. यस स्टूडेंट्स, please unmute yourself. Little stars. G. What about Kamran Public School? सर अगर समझ नहीं आता तो पहले खुद कोशिश करते हैं, उसके जी. बाद अपने इंस्ट्रक्टर से पूछते हैं. जी. और अगर आप अपने घर में हो, क्लासरूम में ना हो, तब आप क्या करेंगे? तो गूगल से पूछ लेते हैं यस. या बड़े भाई बहन से. यस. हम रिसोर्स तलाश करते हैं कि हमें इस लफ्ज़ का मतलब पता चले, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है. तो हम क्या करते हैं? पहले खुद कोशिश करते हैं, फिर पूछते हैं या हम डिक्शनरीज को कंसल्ट करते हैं जिसके अंदर हज़ारों अल्फाज मौजूद होते हैं. ऐसे ही है बिल्कुल. तो और उस लफ्ज़ को कैसे कहना है ये भी आपको डिक्शनरी के अंदर या गूगल में यूजिंग द इंटरनेट आप मालूम कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, एज अ गुड रीडर हमने क्या करना है? अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना है, वर्ड्स ज़्यादा सीखने हैं ताकि हम रीडिंग आसानी से कर सकें और आसानी से हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. नाउ
let's talk about this activity. Now students, यहाँ आपके पास 3 अल्फाज हैं. You have 3 words on the screen right now. How quickly can you find the meaning of these words? Sad, happy and excited. Let's assume कि आपको इसका मतलब नहीं पता. आप कैसे, कौन सा वो वे है क्विकली जैसे आप इसे फाइंड कर सकते हैं? Yes, Little Stars. You have raised your hands. Little Stars Model School. Yes. Al Saeed Education System. बच्चों आप बताएं. शाबाश, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा. जी, आपको यहां पे स्क्रीन पे 3 वर्ड्स नजर आ रहे हैं, सैड, हैप्पी, एक्साइटेड. तो हमें इनकी डेफिनेशंस मालूम करनी है. कैसे करेंगे? डिक्शनरी की मदद से करेंगे. यस, और एग्जैक्टली गूगल करेंगे, डिक्शनरी को यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्लूज के साथ खुद समझने की कोशिश करेंगे एंड सो ऑन. तो when we are talking about डिक्शनरी में बहुत सारे अल्फाज हैं, हजारों अल्फाज हैं. all of them are arranged in alphabetical order. alright, सारे alphabetical order में arranged हैं. इतने सारे वर्ड्स में से एक अपना एंट्री वर्ड चूज करना जो है, it seems like a challenge, but it's not difficult. You can go through that whole dictionary, that book, following the alphabetical order. A to Z alphabetical order है. For example, हमारा लफ्ज है excited, right? Excited. तो कहाँ जाएंगे? A, B, C skip कर देंगे, D, और सीधा हम E वाली लिस्ट में चले जाएंगे और वहां पे नेक्स्ट वर्ड क्या है? X. X is the next alphabet. तो हम सीधा आखिरी वर्ड्स में जाएंगे जो E के बाद वर्ड्स आ रहे हैं in the last list, and then there you can find your word excited and you can find the definition, meanings and so on. So having good dictionary skills, fast searching and finding words quickly is very much important, dear students. हम सबके पास एक डिक्शनरी लाजमी होनी चाहिए. As good English learners, as good vocabulary learners, हमारे पास एक डिक्शनरी का होना ज़रूरी है. तो आप सब अपनी नेक्स्ट टाइम डिक्शनरीज जो हैं वो अरेंज कीजिएगा और इस SLO को प्रैक्टिस कीजिएगा. ठीक है? नेक्स्ट, अब हमने इस पे बात कर ली है कि all of the words are arranged in alphabetical order in the dictionary, right? And डिक्शनरी के ऊपर वाले पेजेस पे आपको गाइड वर्ड्स मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स. वो गाइड वर्ड्स आपको गाइड करेंगे कि इस पेज पे कौन से अल्फाज मौजूद हैं, और अगर आपके गाइड वर्ड्स में वो वर्ड नहीं है देन यू विल मूव ऑन टू द next page and then the next page till you find your word and the required information. Now, what is the difference between a dictionary and a glossary? We need to understand this. Students, dictionary जो है वो बहुत सारे subjects की हो सकती है, fields की हो सकती है, biology की एक dictionary है, chemistry की एक dictionary है, इसी तरह English language की भी एक dictionary है. और ग्लॉसरी और डिक्शनरी में ये फ़र्क है कि ग्लॉसरी में टर्म्स को डिफाइन किया जाता है. अगर आप कोई सबक पढ़ रहे हैं उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको डिफाइन किया जाता है इन द ग्लॉसरी. बट डिक्शनरी में आपको वो सारे वर्ड्स, वो सारे वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, हर चीज़ मिलेगी विद ऑल द इंफॉर्मेशन. क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज. आप पॉकेट डिक्शनरी ले सकते हैं, आप फुल साइज डिक्शनरी ले सकते हैं, आप अपने डिवाइसेस पे, लैपटॉप्स पे एक्सेस कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे. यू हैव कॉलेजिएट डिक्शनरी, कैम्ब्रिज लर्नर डिक्शनरी एंड ऑल ऑफ दीज डिक्शनरीज जब आप बाय करने जाएंगे स्टोर पे, देन यू मस्ट हैव ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी या कैम्ब्रिज लर्नर डिक्शनरी बिकॉज यू आर यंग लर्नर्स. तो बहुत सारी डिक्शनरीज हैं, वी हैव टू चूज द राइट वन. यू कैन बाय वन विद उर्दू मीनिंग्स एज वेल. तो एंड दे आर अवेलेबल. नाउ स्टूडेंट्स, यहां आप देख सकते हैं कि हमने ऑक्सफोर्ड लर्नर्स
डिक्शनरीज की वेबसाइट ओपन की है यहाँ पे. दिस इज अ स्क्रीनशॉट. आप क्या करेंगे? यू कैन एक्सेस दिस वेबसाइट, इट्स टोटली फ्री. यहाँ पे अपना एड्रेस बार में अपना वर्ड मेंशन करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे या सर्च करेंगे, एंड देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड वर्ड. ठीक है, यहाँ पे वर्ड है accumulate. accumulate क्या है? accumulate इज अ वर्ब. हमें पता चल गया इसकी क्लासिफिकेशन कहाँ पे है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको यहाँ पे जो स्पीकर का आइकॉन है यहाँ पे मिल जाएगी. एंड देन यू हैव योर डेफिनेशंस. आपको सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स भी एक डिक्शनरी में मिल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? Raise your hands. All right. Okay, tell me just quickly, how many of you students, how many of you have a dictionary at home or in your school bags right now? None? Raise your hands. I can see some students. How many of you have a dictionary? All right. I can see some fair, yes, quantity. All right, students. Baki students se bhi, because we are learning the subject of English. This is a language subject. You must have a dictionary with you. All right. Now, students, यहाँ पे देखें. This is how a dictionary page looks like. This is a part of the page from Oxford's Advanced Learners Dictionary. हमारे पास एक वर्ड है, उसकी प्रोनाउंसिएशन की है यहाँ पे. इसका मतलब है ये हमें बताएगा कि इस लफ्ज को प्रोनाउंस कैसे करना है, कहना किस तरीके से है. ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ गई. उसके बाद यू हैव योर डेफिनेशन. ठीक है, सिनोनिम है. उसके बाद इसके अंदर यू कैन फाइंड द डिफरेंट डेफिनेशंस. And also an exemplary sentence. Her story was a complete fabrication from start to finish. Fabricate मतलब बनाया हुआ, घड़ा हुआ. Fabrication means घड़ा हुआ, बनाया हुआ, बनावटी, not real. So this is what we mean by fabrication. And to fabricate is a verb. It means this is an action word. ठीक है? तो हमें पता चलेगा कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, एंड सो ऑन, बाय फॉलोइंग द सेम पेज. ऑलराइट, यहां पे आप देखें वर्ड है नियर. दिस इज द प्रोनाउंसिएशन. नियर इज एडवर्ब. कौन सा एडवर्ब है ये? एडवर्ब ऑफ प्लेस. Right? At or to a short distance in space or time. And this is the example. They live quite near. Spring is near. And iska synonym hai almost. Almost is the synonym of near. And you have the definition. So all of these things can be found. Here, ये देखें, हमने guide words की बात की थी. ये guide words हैं at the top extreme right and left corners. The first word on a page and the last word on a page, they are guide words. यहाँ पे word first वाला जो है वो cell है, and the last word is February as mentioned here at the top of the page. All right? अब pronunciation आपको parenthesis में मिल जाएगी, और phonetic के symbols होंगे. आप उसको समझ के, उसको देख के आप क्या कर सकते हैं? प्रोनाउंसिएशन को बोल सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन द डेफिनेशन. उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल सेंटेंस है, एंड देन इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स. जैसे हमारे पास वर्ड है नियर. ठीक है, अब नियर से और भी वर्ड्स बन रहे हैं. राइट? नियरेस्ट, नियरर, नियरली, ये सारी उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं. तो ये फॉर्म्स भी आपको डिक्शनरी के पेज से मालूम हो जाएंगी. नाउ स्टूडेंट्स, हु इज गोइंग टू टेल मी, हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं. व्हाट इज अ सिलेबल? यस, यहां पे किसी को आइडिया है कि सिलेबल क्या है?
Al Said education system. Yes. जी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसके पार्ट करना। जी साउंड के मुताबिक हम जब वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें सिलेबल, एक वर्ड में 2 सिलेबल्स हो सकते हैं, 3 सिलेबल्स हो सकते हैं, हम साउंड के हवाले से उसकी ब्रेकेज करते हैं और हर सिलेबल में एक वाल होना जरूरी है। तो हमें सिलेबल्स का भी आइडिया हो जाएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग डिक्शनरीज। फॉर एग्जांपल यहां पे वी हैव द वर्ड इटसेल्फ डिक्शनरी। डिक्शनरी इज अ नाउन, यहां पे मेंशन्ड है। नाउ डिक्शनरी हैज 4 syllables। डिक्शनरी 4 syllables। इसका मतलब है इस वर्ड को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और हर हिस्से में आप देखें कि आपके पास एक वाल है, आई, ई और ई। हर वर्ड में हमारे पास एक ना एक वाल होना जो है वो जरूरी है, तब जाकर एक सिलेबल बनता है। इसका मतलब है हर सिलेबल में कॉन्सोनेंट तो होता है लेकिन वाल का होना भी जरूरी है। तो दिस इज हाउ यू डिवाइड योर words into different syllables according to the sounds. All right. Next. Now students, अगर हम बात करें definitions की या लफ्जों के meaning की, तो क्या आपने कभी ऐसा देखा कि एक लफ्ज के बहुत सारे मतलब होते हैं, right? तो जब एक वर्ड के ज्यादा मतलब होते हैं तो हम क्या करते हैं, सही वाला जो मीनिंग है, सही वाला जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हारिस वॉज आस्क्ड टू प्रोड्यूस हिज बेस्ट पीस ऑफ वर्क। प्रोड्यूस, यहां पे प्रोड्यूस का क्या मतलब है? लेट्स सी। प्रोड्यूस का एक मतलब हो सकता है जो कि वर्ब है, टू मेक समथिंग यूजिंग क्रिएटिव स्किल्स, और दूसरा मतलब हो सकता है कलेक्शन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो आप कौन सा मतलब सिलेक्ट करेंगे यहां पे? हारिस वॉज आस्क्ड टू प्रोड्यूस हिज बेस्ट पीस ऑफ वर्क। विच डेफिनेशन इज द बेस्ट वन ओवर हियर? जी स्टूडेंट्स, फरहान स्कूल सिस्टम, वर्ब वाला? Yes, sir. ठीक है। Haris was asked to produce his best piece of work. Yes, produce over here is a verb and this is the right definition of produce. So, this is how you find the correct meaning. This word के ज़्यादा मतलब होंगे, you have to find the correct one. Alright. So, now students, the simulation link is given. You can watch this video whenever you get free. और for the classroom activity जो आप अभी करेंगे, and with all the other resources with the help of your instructor, you are going to access a dictionary either digital or print अगर आपके पास available है. Take a passage, take any passage from the book and find the difficult meaning. Whoever is going to find the meaning quickly will win. ठीक है, जितनी जल्दी हमने लफ्ज का मतलब तलाश करना है और उसको सेंटेंस में यूज करना है, this is the challenge for you. There goes your worksheet that you will get and also homework. And all these resources that you will get along with the video. This is all about today's lecture, students. We will cover another SLO tomorrow, inshallah. Now you have time to practice this SLO with your instructor and talk about it as much as you can till your next lecture starts. किसी का कोई सवाल है? Any question? Raise your hands if you have any question. Yes, all right. That's very good. Take care of yourself, students, and best of luck to you.